हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बीएलएलबी जो कि 5 साल का कोर्स होता है, इसके क्वेश्चन पेपर हिंदू लॉ कोडिफाइड लॉ के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2018 में आया था। इसका पेपर कोड है BL-504। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स मिले थे और मैक्सिमम मार्क्स 100 थे। इसके अंदर 3 सेक्शन है। पहले सेक्शन के अंदर आपको 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर आपको 75 वर्ड्स के अंदर लिखना होगा। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, इफ टू हिंदूज डाई इन सर्कमस्टांसेस वेयर इट इज डिफिकल्ट टू डिसाइड हु डाइड अर्लियर एंड हु डाइड लेटर, यानी दो लोग मर गए हिंदू और जो ये नहीं पता चल पा रहा है कि कौन पहले मरा था कौन बाद में मरा था, देन विच प्रोविजन ऑफ लॉ अंडर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 विल बी एप्लीकेबल टू डिसाइड सक्सेशन। इसका हिंदी में अनुवाद है, यदि दो हिंदू व्यक्तियों का निधन ऐसी परिस्थितियों में हो जहां ये जानना कठिन हो किसका निधन पहले और किसका बाद में हुआ है, तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत उत्तराधिकार निर्धारण का क्या प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कस्टम ऑन हिंदू मैरिज एक्ट द पासिंग ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के पारित होने के पश्चात रूढ़ी अथवा प्रथा का हिंदू विवाह के ऊपर क्या प्रभाव है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3, आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमने बीएलएलबी के पिछले सालों के विश्व पथ पर भी वीडियो बनाई हैं। उन सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसे भी एक बार अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, कैन ए वाइफ डिमांड सेपरेट रेजिडेंस फॉर हर हस्बैंड, इफ सो स्टेट द कंडीशन इन विच शी कैन अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। क्या एक पत्नी अपनी पति से पृथक निवास की मांग कर सकती है? यदि हाँ, तो उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसमें उसे यह अधिकार हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत प्राप्त हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ वैलिड कंसेंट हैज नॉट बीन ऑब्टेन बाय एनी ऑफ द पार्टीज टू हिंदू मैरिज, विल दैट मैरिज बी अवॉइड एंड वॉइडेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। यदि एक हिंदू विवाह के पक्षकारों में से किसी को वैध सहमति नहीं ली गई, तो क्या वो विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत शून्य या शून्यकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डी फैक्टो गार्जियन, कैन ही alienate or deal with a minor's property under the provision of Minority and Guardianship Act 1956। हिंदी में इसका अनुवाद है, तथ्यत संरक्षक शब्दों में से आप क्या समझते हैं? क्या वो एक अप्राप्त व्यय की जो उसके संरक्षण में हो संपत्ति का अन्य संक्रमण अथवा निस्तारण कर सकता है? अप्राप्त व्यय एवं संरक्षिता अधिनियम 1956 के प्रावधानों के संदर्भ में उत्तर दीजिए। बी आता है, सेक्शन बी के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर 10 मार्क्स मिलेंगे। अपना आंसर 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है। इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द टर्म डिसर्शन एज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट इन द लाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस बिपिन चंद्रा वर्सेस प्रभावती AIR 1956 SC। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित वाद बिपिन चंद्र बनाम प्रभावती AIR 1956 SC के आलोक में परितय जन शब्द की परिभाषा दीजिए और उसके आवश्यक तत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, इज इट पॉसिबल फॉर ए हिंदू टू राइट ए विल रिगार्डिंग हिज सेपरेट एंड ज्वाइंट प्रॉपर्टी बोथ? व्हाट इज द लॉ प्रोविजन इन हिंदू सक्सेशन एक्ट इन दिस मैटर? क्या एक हिंदू को अपनी निजी एवं संयुक्त संपत्ति के भाग के विषय में वसीयत लिखने का अधिकार प्राप्त है? इस विषय में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में क्या प्रावधान है? क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द एसेंशियल ऑफ ए वैलिड अडॉप्शन एज लेड डाउन इन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। एक वैध दत्तक की अनिवार्यताओं का उल्लेख हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के आधार पर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द टर्म माइनर एंड गार्जियन विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। हिंदू अप्राप्तव्य एवं संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में अप्राप्तव्य एवं संरक्षक शब्दों की परिभाषा कीजिए। सेक्शन सी में आते हैं, जिसका आपको डिटेल आंसर लिखना है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, हु आर इंक्लूडेड विद in it and for what purpose? What is the effect of custom in this regard? Explain with examples। वर्जित संबंधों की श्रेणी से आप क्या समझते हैं? इस श्रेणी में कौन कौन शामिल हैं और किस उद्देश्य हेतु
इस विषय पर रूढ़ि या प्रथा का प्रभाव है, उदाहरण सही समझाइए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल पार्टीशन, व्हेन इज नीडेड एंड हाउ इट इज रीच्ड, आंसर विद द रेफरेंस ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। काल्पनिक विभाजन का क्या अर्थ है? यहाँ ये थोड़ा गलती हो गई, ये नोटेशनल पार्टीशन है। उसकी आवश्यकता कब होती है और उसके करने का क्या तरीका है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संदर्भ में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, डिफाइन द डिस्टिंग्विश बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज एंड द इफेक्ट ऑफ बोथ, गिविंग सुटेबल एग्जांपल ऑफ बोथ। शून्य एवं शून्य करणीय विवाह की परिभाषा देकर उनके तथ्य अंतर स्पष्ट करते हुए उनके प्रभाव का उल्लेख उचित उदाहरणों सहित समझाइए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिंदू कन्वर्टिंग टू अनदर रिलीजन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बिकमिंग ए हर्मिट ऑन हिज राइट टू एक्ट एज गार्जियन ऑफ ए माइनर अंडर हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। एक हिंदू के धर्म परिवर्तन करने पर अथवा संन्यास ग्रहण करने पर उसके द्वारा अप्राप्तव्य के संरक्षक बनने के अधिकार पर प्रभाव का हिंदू अप्राप्तव्य एवं संरक्षिता अधिनियम 1956 के अंतर्गत क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। अपना आंसर आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस इन डिटेल द प्रोविजन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 टू डिसाइड द लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आउट ऑफ ए वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। यहाँ थोड़ा सा प्रिंट क्लियर नहीं आया है वीडियो बनाते टाइम, हम इसी वजह से आपको पढ़ के बता देते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत शून्य एवं शून्य करणीय विवाह से उत्पन्न संतानों की वैधता निर्धारण करने के लिए दिए गए प्रावधानों का सविस्तार वर्णन कीजिए। यहाँ ये क्वेश्चन पेपर एंड हो जाता है। इसके अंदर 14 क्वेश्चन थे, 3 सेक्शन थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको कुछ और क्वेश्चन पेपर पर भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके नीचे जरूर बताएं, जिससे हम उन वीडियोस को बना पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।